Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College बाड़मेर। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रिज इंजीनियरिंग। This is the first lecture of subject Bridge Engineering and this lecture is going to be an introduction lecture। ठीक है, इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि ब्रिज एक्चुअल में होता क्या है। तो ब्रिज सुनते ही आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है, चलो बताइए। कि जैसे ही आपने नाम सुना कि ब्रिज शब्द का नाम सुना, ब्रिज वर्ड सुना है, आपके मन में क्या आता है कि क्या हो सकता है ब्रिज। तो जनरली हम देखते हैं रोड के ऊपर देखते हैं ओवर ब्रिज वाले, ठीक है, या अंडर ब्रिज हो सकता है कि सड़क या फिर रेलवे के नीचे से पास हो रहा है, या फिर हमें फुट ब्रिज दिखाई देता है जिससे कि अंदर रेलवे स्टेशन पर होते हैं। ठीक है, तो ब्रिज का मतलब क्या होता है? इट प्रोवाइड, लेट मी चेंज सम कलर, wait a minute, okay, what is meaning of bridge? It provides access to an obstructed area। ठीक है, तो बेसिक अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन मैंने प्रोवाइड कर दिया, वो ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन में मान लीजिए कि आपके पास क्या आ गया, चाहे आपके पास रिवर आ रही हो, ठीक है, चाहे आपके पास क्या आ गया, स्ट्रीम आ गया, चाहे आपके पास कोई वैली टाइप वहां पर कैविटी आ गई, कोई जगह की खड्डा जैसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, दो पोर्शन के बीच में जगह की कमी है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या फिर लो ग्राउंड है वहां पर। ठीक है, तो उनके लिए जो मुझे एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, तो उस तरह के कंस्ट्रक्शन को ही मैं क्या बोल देता हूँ बच्चों, ब्रिज कह देता हूँ। सो बच्चों, डेफिनेशन ऑफ ब्रिज क्या हो जाएगी? अगर डेफिनेशन लिखनी है तो हमारे पास देखिए क्या आ रही है, अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट मेड टू क्रॉस एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, कोई भी ऑब्स्टेकल आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो ऑब्स्टेकल किस फॉर्म में हो सकता है? इन दी फॉर्म ऑफ, ये मैं आपको एग्जाम के हिसाब से, अगर एग्जाम में आता है रिटर्न में कि ब्रिज क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन लिखने के लिए उसलिए लिखा रहा हूँ। ठीक है, अरेंजमेंट मेड टू क्रॉस एन ऑब्स्टेकल इन फॉर्म ऑफ ए लो ग्राउंड और ए स्ट्रीम, ठीक है, और ए रिवर। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ओवर ए गैप, ठीक है, विदाउट क्लोजिंग वे बीनीथ। कि ऐसा नहीं कि आप नीचे का रास्ता फिलअप कर रहे हो, उसको भर दोगे खड्डे को, तो उसके बाद जो ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसे ब्रिज बोलोगे। वो रास्ता वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। आपने क्या किया, ऊपर से बस एक पासेज प्रोवाइड करा दिए, अंडर पासेज प्रोवाइड करा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बताता हूँ ब्रिज के लिए। तो हमारे पास क्या था, इस तरह का एक लो ग्राउंड था। ठीक है बच्चों, इस तरह क्या था, एक लो ग्राउंड था। यहां से इस पर्सन को क्या करना था, ये पर्सन है यहाँ पर, इस पर्सन को क्या करना है, इस पोजीशन से, पोजीशन ए से जाना है पोजीशन बी की ओर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर यहाँ पर भरा होता पानी, या फिर ये इसका डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेशन वेरी हाई, तो पर्सन यहां से नहीं जा सकता, राइट। और अगर यहाँ पर भरा होता, वाटर फिल होता, ठीक है, कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस तरह से वाटर फिलअप कर दिया। ओके,
यानी कि रिवर आ गई, स्ट्रीम आ गई, कैनाल आ गई, चैनल कुछ भी है, ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है, एक गैप है जिसको पर्सन या फिर व्हीकल है या फिर फ्लूइड को भी, क्योंकि हमारे जो ब्रिज प्रोवाइड किए जाते हैं वो पासेज के लिए आपने देखा होगा, फुट ब्रिज भी होते हैं रेलवेज के अंदर, जितने फुट ओवर ब्रिज आपने देखे होंगे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। उसके बाद आपने देखे होंगे कि खुद रेलवेज को एक नदी के ऊपर से लेके जाने के लिए वो कैसे होते हैं, हमारे रेलवे ब्रिजेस हो जाते हैं, जनरली स्टील और आरसीसी के मिक्सचर में यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रिज देखे होंगे वुड के भी बने होते हैं, मटेरियल के हिसाब से भी डिपेंड कर सकते हैं कि आरसीसी का है, स्टील का है, टिम्बर का है। ओके, और उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर स्टील ब्रिज है तो उसमें गटर यूज किया गया है, प्लेट्स वगैरह यूज किए गए, आई सेक्शन है, या फिर उसमें कनेक्शन किस टाइप पे यूज किया है, यानी कि उसके जो मेंबर्स हैं उनको आपने कनेक्शन एज ए वेल्ड किया है, वेल्डेड कनेक्शन, या फिर रिवेटेड कनेक्शन किया है, या फिर सिंपली आपने उन कनेक्शन को वहां पर पिन कर दिया है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज है, हमारे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बेसिकली व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रिज एंड व्हाट आर दी components of this bridge. Okay, we are basically focusing on components of ब्रिज, क्योंकि अगर हम ब्रिज की स्टडी करने वाले हैं तो हमें पता तो हो कि ब्रिज के कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का डिप्रेशन था, हमने क्या किया, इस डिप्रेशन के ऊपर यहां से कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। ठीक है, इस तरह से हमने पिलर प्रोवाइड कराए और यहाँ पर स्लैब बेस प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह से ये बीच में अवेलेबल हो गए और एक एंड पे यहाँ ये लीजिए। ओके बच्चों, तो हमने क्या कर दिया, इस तरह से पिलर खड़े कर दिए और पिलर के ऊपर हमने क्या किया, एक रास्ता प्रोवाइड करा दिया। अगेन आपको बता दूं, ये रास्ता किसी भी चीज के लिए हो सकता है, चाहे इंसानों के लिए हो, ह्यूमन के लिए हो, फुट ओवर ब्रिज बन सकते हैं हमारे, या फिर रेलवे के लिए, या अदर कोई व्हीकल जिसमें टू व्हीलर फोर व्हीलर, उसके हिसाब से। ठीक है, कि लोड कैपेसिटी के हिसाब से कितना उसके ऊपर लोड आने वाला है, पर एक्सल लोड। जब हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बात करते हैं, ब्रिज इंजीनियरिंग के अंदर बात करते हैं, तब हम पर एक्सल लोड की बात करते हैं कि एक व्हीकल है, ठीक है, उसके टायर्स लगे उसके साथ एक्सल हैं, वो सोइल के ऊपर यानी सब सोइल या फिर जो भी हमारी सरफेस है उसके ऊपर कितना लोड लगाने वाले हैं, जो कि हम आईआरसी लोडिंग होती है हमारे पास, आईआरसी यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस, इसके हिसाब से लोडिंग होती है, अलग अलग लोडिंग क्लास ए, लोडिंग क्लास डबल ए। ठीक है, ये लोडिंग के हिसाब से भी ब्रिज के टाइप डिफरेंट हो जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ब्रिज के ऊपर हमने प्रोवाइड करा दिया एक रास्ता इस तरह से, ताकि यहां से हम जा सके। तो ये था बेसिक कंपोनेंट ब्रिज का जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन किस चीज का क्या नाम है वो देखते हैं। जो सबसे साइड वाले जो पिलर्स होते हैं, ठीक है, ये वाले, इन्हें तो क्या कहा जाता है बच्चों, अबटमेंट्स। इन्हें क्या कहते हैं हम, अबटमेंट्स। और ये जो आपको सेंटर वाले पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं बच्चों, पियर्स। ठीक है, जो पियर फाउंडेशन के अंदर पियर पढ़ते हो ना, वैसा ही। ओके, इन्हें क्या कह दिया हमने, पियर। और ये जो ऊपर का पोर्शन जहां पर आपको पासेज प्रोवाइड कराना है, प्रोविजन प्रोवाइड कराना है कि यहाँ से हमारे रोडवे प्रोवाइड कराएंगे हम, रेलवे के लिए ये ब्रिज है, रेलवे इसके ऊपर से जाएगी, तो बेसिकली वो रास्ता जिसके ऊपर से किसी चीज को गुजारना है उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रिज का डेक कह देते हैं। ठीक है, डेक के साथ में आपने अगर देखा हो कि रोड्स के अंदर भी इंक्लूड होती है ये चीज, अगर बीच में एक ऐसा रास्ता हो जो आने जाने वाली दो लेन्स को डिवाइड करता हो, ठीक है, बीच का एक रिजर्व एरिया या फिर एक ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधे पे जनरली लगा दिए जाते हैं, एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता है, तो उस एरिया को हम क्या कह देते हैं बच्चों, इस रिजर्व एरिया को मीडियन कह देते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हाईवेज के अंदर भी इंक्लूड होता है मीडियन हमारा। आपने देखा होगा मीडियन के ऊपर जनरली यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मेरा मीडियन आ गया, ये डेक था। डेक के साइड में इधर क्या क्या लगी होंगी बच्चों? डेक के साथ साथ में यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड किया होगा? हैंड रेल्स, ओके, गार्ड स्टोन, पैरापेट, ठीक है, चार दीवारी टाइप पैरापेट, या फिर हम इसको क्या बोल दूं मैं, और क्रैश बैरियर, ठीक है, पैरापेट और क्रैश बैरियर। तो ये डेक के साथ में उसके ऊपर प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही साथ ब्रिज पर किसी एक जगह वाटर के लिए भी पासेज होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? इसका वाटरवे। इसे हम क्या कहते हैं? वाटर वे, ठीक है। तो ऊपर का पोर्शन था, उसे क्या क्या है हमारे पास? डेक आ गया, ठीक है, मीडियन आ गया, क्रैश बैरियर, पैरापेट वॉल, गार्ड स्टोन, हैंडरेल एक्सेट्रा। ये सब जो पोर्शन है ये डेक के साथ उसके ऊपर रहते हैं, यानी कि इस लेवल के नीचे रहने वाला है, ये इस लेवल के ऊपर रहने वाला है, ओके। अब इस लेवल के नीचे हमारे पास क्या क्या है? इस लेवल के नीचे है अबटमेंट्स हैं। जो साइड वाले जो पिलर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अबटमेंट। बीच वाले पिलर को हम क्या बोलते हैं? पियर्स, ठीक है बच्चों। उसके साथ ही साथ यहाँ पर इन पियर्स के जस्ट ऊपर एक कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होता है, एक प्रोविजन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बियरिंग। इसे क्या बोलते हैं? बियरिंग। इसमें आपने देखा होगा किसी ब्रिज के ऊपर, अगर आप गौर से नोटिस करो, इन पिलर के ऊपर या तो स्टील की प्लेट यानी कि एक इलास्टिक मटेरियल या फिर हार्ड रबर वहां पर यूज किया जाता है। स्टील प्लेट और हार्ड रबर बेस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो सेटलमेंट जितने आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। सेटलमेंट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, उसकी वजह से डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होगा, तो ब्रिज के ऊपर क्रैक्स वगैरह आने के झंझट खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमने बियरिंग को प्रोवाइड करा रखा है। तो एक चीज हम नोटिस करेंगे कि इस बियरिंग से, ठीक है, इस बियरिंग के लेवल से नीचे वाला जितना भी पोर्शन है, जिसमें आपके पियर्स और ये नीचे वाली फाउंडेशन आ जाएगी, ठीक है, उसे तो हम क्या कह देंगे बच्चों? सब स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस बियरिंग के लेवल से ऊपर आने वाला जितना भी कंस्ट्रक्शन है, जैसे मेरा डेक, वाटरवे, मीडियन, पैरापेट और क्रैश बैरियर, हैंडरेल, गार्डस्टोन एक्सेट्रा, ये सब मेरा किस में आ जाएगा बच्चों? सुपर स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये तो थी सब स्ट्रक्चर, और ये क्या होगी बच्चों? मेरी सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर में अगेन वापस अगर मैं रिवाइज करूं, क्या क्या था मेरे पास? अबटमेंट था, बेरिंग, अबटमेंट था, सॉरी बेरिंग नहीं थी, बेरिंग एक अलग कंपोनेंट में आ जाती है। तो बेसिकली अगर मुझे कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज बताने हो तो मैं दो में बांट रहा था, एक तो सुपर स्ट्रक्चर में, एक सब स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा कि बेरिंग के लेवल से अब जितना भी कंस्ट्रक्शन है सारा का सारा किस में आता है बच्चों? सुपर स्ट्रक्चर में। और बेरिंग के लेवल से जितना कंस्ट्रक्शन है किस में आ जाता है? सब स्ट्रक्चर में आ जाता है, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक सेक्शन लेकर जाऊंगा इधर से, इस पियर का एक मैं सेक्शन लेकर जाता हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो हमारा पियर कैसा था बच्चों? कुछ इस तरह का, ठीक है। तो पियर तो यहाँ पर क्या हो गया? पिलर की तरह, इसको सपोर्टिंग एलिमेंट है। इसके नीचे आपके पास क्या लगी होती है? फाउंडेशन दी होती है। और यहाँ जो हम फाउंडेशन यूज कर रहे हैं वो कैसी है हमारे पास? पाइल फाउंडेशन, ओके। ये फाउंडेशन होगी बच्चों हमारे पास पाइल फाउंडेशन। अगर मैं इनकी नेमिंग करने जाऊं तो मेरे पास ये तो क्या हो जाएंगी बच्चों? पाइल्स। ये क्या आ जाएगा फिर? पाइल का कैप, ठीक है। सबसे नीचे पाइल, उसके ऊपर क्या आ गया? पाइल कैप।
फिर जो एलिमेंट दिख रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, पियर। और जस्ट यहाँ पियर के ऊपर आपको दिखाई देगा इसका कुछ इस तरह से, आपने देखा भी होगा ब्रिज के नीचे, अगर आप थोड़ा नोटिस करके देखेंगे कभी, तो इस तरह से इसके ऊपर क्या प्रोवाइड किया होता है बच्चों, ये सपोर्टिंग एलिमेंट है। जिस तरह से पाइल के ऊपर पाइल कैप था, तो पियर के ऊपर क्या होगा बच्चों, पियर कैप। फिर लास्ट में यहाँ पर दो आरसीसी के पेडेस्टल दिए होंगे, इन्हें क्या बोल देंगे हम, आरसीसी के पेडेस्टल, आरसीसी पेडेस्टल। इन आरसीसी पेडेस्टल के ऊपर लास्ट में क्या लगी होगी आपके पास बच्चों, ये है हमारी बेयरिंग। हार्ड रबर हो सकता है, ठीक है, ये हार्ड रबर, फॉर एग्जांपल नियोप्रिन ही यूज कर लिया, ठीक है, या फिर यहाँ पर स्टील की एक प्लेट प्रोवाइड करा दी, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने मेरे स्ट्रक्चर एनालिसिस के लेक्चर देखे हैं, उसमें हम स्टील को बच्चों क्या कह देते हैं, एक इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। मैंने क्लास में भी जब आरसीसी पढ़ा रहा था तब बताया था आपको, स्टील हमारा एक इलास्टिक मटेरियल, यानी कि ऐसा मटेरियल जो डिफॉर्मेशन को एक बार भले एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन जैसे ही लोड को हटाया तो डिफॉर्मेशन को, यानी कि अपनी डिफॉर्मेशन को छोड़ देगा, अपनी प्रीवियस शेप में जाने की कोशिश करेगा। उसी मटेरियल को हम क्या कह देते हैं, इलास्टिक मटेरियल। उसी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से हम यहाँ पर एज ए बियरिंग या तो स्टील रबर, स्टील प्लेट, या फिर हार्ड रबर यानी कि नियोप्रिन का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ओके बच्चों, अब आप देखिए, ये था मेरा सेक्शन पियर का, ठीक है। कि अगर पियर की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या कंपोनेंट थे। तो जब मैंने बात की मेरी सब स्ट्रक्चर की, तब मैंने क्या कहा था कि बीयरिंग से नीचे, इस बीयरिंग के लेवल से नीचे के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे बच्चों किस में आ जाते हैं, मेरे सब स्ट्रक्चर में, ठीक है। और इस बीयरिंग के ऊपर के जो कंपोनेंट हैं वो आ जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर में। तो भैया ये बीयरिंग कौन से सेक्शन में जाएगी, तो इसके लिए थर्ड हमारा कंपोनेंट बना होता है, ठीक है। एक तो बन गई थी हमारी सुपर स्ट्रक्चर, एक हो गई थी सब स्ट्रक्चर, थर्ड हो जाएगी एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर। थर्ड वन इज आर एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास देखिए क्या आएगा, एक तो आ जाएगी बियरिंग, और एक आ जाएगा अप्रोच। तो बेरिंग का तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि बेरिंग क्या रहती है, लेकिन ये अप्रोच क्या होता है तो इसके बारे में देखें। इसके लिए वापस पिछले ब्रिज पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रोच थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हालांकि यहाँ पर कचरा थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो जो ऊपर का पोर्शन था, इसे तो हमने बच्चों क्या कहा था, हमारा डेक। लेकिन इस डेक से ऊपर से नीचे आने के लिए कोई हमारे पास प्रोविजन तो होना चाहिए ना, ऐसे कूदेंगे तो नहीं डायरेक्ट, ठीक है। तो इस प्रोविजन को, चाहे हम इस साइड से आए या फिर इस साइड से आए, इसी को हम क्या कह देते हैं बच्चों, इस ब्रिज का अप्रोच कह देते हैं, ठीक है। बेसिक में अप्रोच करने का मीनिंग भी क्या होता है, किसी चीज को पकड़ना, किसी की ओर जाना, ठीक है। ये हो गया हमारा कि ये जगह जो रास्ता प्रोविजन दिया है हमने, ये किस लिए है, उस ब्रिज को अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया हमने, अप्रोच रख दिया। तो ये थे बच्चों बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आर ब्रिज की। एक ब्रिज के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, आपको फिर से बता दूं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। साइड वाले सबसे कॉलम होते हैं उसको अपार्टमेंट्स बोला जाता है, और बीच वाले को क्या बोला जाता है, पियर बोला जाता है। आते दोनों के दोनों सब स्ट्रक्चर में है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक वॉल टाइप कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है, आपने देखा भी होगा दोनों साइड। जब हम ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं, अभी मैं ओवर ब्रिज की बात कर रही हूँ, जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया ये एक बेसिक ब्रिज के बताए, इसमें मैं आरसीसी टिम्बर वगैरह ये सब नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। एक जो नॉर्मल ब्रिज का कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जब अप्रोच के ऊपर चढ़ते हैं हम, तो साइड्स में एक वॉल दिखती है, इन वॉल्स को हम बच्चों क्या कह देते हैं, विंग वॉल्स कहते हैं, ठीक है।
इधर भी विंग वॉल और एक विंग वॉल किधर हो जाएगी, इधर, मतलब दोनों साइड अप्रोच है, दोनों साइड विंग वॉल है, बीच में पियर है, ठीक है। और पियर के बीच का एरिया, टर्मिनोलॉजी है थोड़ी सी, जो पियर्स हैं इनके सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आ रही है सेंटर टू सेंटर की, इस डिस्टेंस को बच्चों हम क्या कह देते हैं, हमारा स्पैन, ठीक है। क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ दैट पियर्स यानी कि दैट सपोर्ट है, इवन इन आरसीसी पे हमने पढ़ा था कि सपोर्ट के बीच की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है उस स्पैन को बच्चों हम क्या कह देते हैं, हमारा इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, मेरा इफेक्टिव स्पैन। और अगर ये बीच की क्लियर डिस्टेंस होती तो अब हम इसे क्या कह देते, क्लियर स्पैन, ओके। ये जो वाटर का मैक्सिमम लेवल होता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर, इसको हम बोल देते हैं हाई फ्लड लेवल यानी कि HFL, ठीक है। इसे क्या बोल देते हैं बच्चों, हाई फ्लड लेवल यानी कि HFL। और इस हाई फ्लड लेवल और डेक के बीच की जो जगह होती है उसे बच्चों हम क्या देते हैं, हमारा फ्री बोर्ड, okay. Now this is our freeboard, that one is HFL, maximum level of water that can be reached in a bridge, ठीक है। और ये जो ब्रिज आपको दिखा रखा है ओवर ब्रिज है, इस तरह से ब्रिज के लेवल के हिसाब से अंडर ब्रिज हो सकता है, या फिर जो डेक का लेवल है उसके हिसाब से थ्रो टाइप ब्रिज हो सकता है, डेक टाइप ब्रिज हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। या फिर स्पैन हमने जो लिया है, स्पैन के हिसाब से कैंटिलीवर होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास ब्रिज आ जाते हैं। तो अगर मैं अलग एक ब्रिज की बात करूं, ठीक है, ब्रिज ये थे हमारे पास जो, अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं बच्चों, तो ब्रिज के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, मटेरियल, राइट। सबसे पहले तो क्या होगा हमारे पास, मटेरियल, क्योंकि कुछ भी अगर आप बनाने जा रहे हो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मटेरियल के ऊपर। इसका एग्जांपल देता हूं कि पुराने जमाने में क्या होता था कि आपके पास थी इस तरह की जमीन, अगेन एक कैविटी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी, और इस कैविटी के अंदर अगेन क्या चल रहा है, वाटर, यानी कि एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन, डिप्रेस ग्राउंड होगी यहाँ पर, इसके अंदर क्या चल रहा है, वाटर चल रहा है, यानी कि वाटर की स्ट्रीम है। पुराने जमाने में क्या होता था, सबसे पहला जो एग्जांपल आया हमारे ब्रिज को पार करने का, उसके अंदर आया कि एक बड़ा सा पेड़ था यहाँ पर, ठीक है, एक बहुत बड़ा पेड़ था, जब वो किसी रीजन से गिर गया, ठीक है, फॉल कर गया ऐसे, तब जो इस पेड़ का ट्रंक था यानी कि इस पेड़ का तना था, वही क्या मेरा एक ब्रिज का काम कर गया, ठीक है, वही क्या कर गया, ब्रिज का काम कर गया, ट्रंक ऑफ ट्री। यानी कि किसी भी ब्रिज का जो पहला पर्पस है, पहले पर्पस के हिसाब से ब्रिज कहाँ से आया, वो डिपेंड हुआ हमारे मटेरियल अवेलेबिलिटी के हिसाब से, कि हमारे पास कौन सा मटेरियल अवेलेबल था, ठीक है। और आजकल भी यही चलता है, आजकल हमारे पास मटेरियल कौन सा आ गया है, RCC यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर अगर आप फोम वर्क लगाते हो, उस फोम वर्क के अंदर, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोम वर्क, जो शटरिंग वगैरह देखते हो ना, जिसके अंदर आप कंक्रीट को पोर करके उसके बाद कॉम्पैक्शन करते हो, उसका शेप उसकी आ जाती है, स्ट्रेंथ गेन करते हो, तो उसे बोलते हैं फोम वर्क। तो फोम वर्क की जैसी भी शेप होगी, उसके अंदर हमारा मटेरियल कंक्रीट हम फिल आउट कर देंगे, स्टील वगैरह लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा, वो वैसी शेप लेगा जैसी हमें रिक्वायर्ड शेप चाहिए। तो RCC और स्टील आने के बाद हमें हमारी रिक्वायर्ड शेप और मोर स्ट्रेंथ के ब्रिजेस मिलने शुरू हो गए, ओके बच्चों। उससे पहले सबसे पहले हमारे पास क्या था, ट्रंक ऑफ ट्री था, इस तरह से दो ट्रंक ऑफ ट्री है, या फिर उनके पैनल्स बना के यूज किए जाने लगे, ठीक है। पहला मटेरियल टिम्बर, टिम्बर के बाद फिर क्या यूज होने लगा, स्टोन मेजनरी, ठीक है। अब टिम्बर इसलिए यूज नहीं कर पाए ज्यादा टाइम तक, क्योंकि आपको पता है कि टिम्बर इज ए ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज ए डीकम्पोजेबल, ठीक है, जो कि डीकम्पोज हो जाता है टाइम के साथ में,
तो वो हमेशा ड्यूरेबल नहीं रहने वाला, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं रहने वाला। इवन जो घर पे हम टिम्बर, फर्स्ट ग्रेड टिम्बर यानी कि हाई ग्रेड की टिम्बर यूज करते हैं, उसकी लाइफ भी 10 से 15 साल ही मानी जाती है। तो अगर मुझे ज्यादा ईयर के लिए कोई मटेरियल बनाना, तो मेरे पास से क्या है, स्टोन, जो कि हमारे पास लिटरली हम देखते हैं कि इनडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल है, जो कि पड़ा रहेगा हमेशा तक। तो स्टोन मेजनरी से यूज होने लगे। ठीक है, उसके बाद आरसीसी आ गया, स्टील आ गया, तो तरह तरह के कंपोनेंट है। फिर हमारे पास ब्रिज की शेप के हिसाब से कि उसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो हमारे पास कैसा ब्रिज आया, आर्च टाइप ब्रिज आया। केबल्स वगैरह यूज की तो मेरे पास कैसा ब्रिज आ गया, सस्पेंशन ब्रिज आ गया। ठीक है, और फिर अगर हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं और सिंपली सपोर्टेड का नाम लें, तो बिना उसके लिए नाम भी लिए बिना कैसे काम चलेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आगे, सिंपली सपोर्टेड ब्रिज। और सिंपली सपोर्टेड ब्रिज के साथ एक फोर्थ टाइप आप यहां पर देख लीजिए, नेक्स्ट कलर से लिख देता हूँ। नंबर 1 तो कैसा हो गया हमारे पास, आर्च टाइप, सेकंड हो गया सस्पेंशन, तीसरा हो गया सिंपली। और काफी आपने आजकल के जो ब्रिज देखे होंगे, अगर स्टील के यूज हो रहे हैं, वो स्टील ब्रिज का यूज करते हुए, तो ट्रस एंड गर्डर ब्रिजेस। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे बेसिक कंपोनेंट ऑफ ब्रिज, आपको जो मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, कि ब्रिज के अंदर क्या क्या एलिमेंट रहते हैं, क्या उनका नेमिंग है, ताकि ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है ब्रिज का, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर रहने वाले, उसमें मैं कोई भी न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिंपली उसको समझ जाए। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिज, कि ब्रिज क्या होता है, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर, कोई भी कैविटी, कोई भी डिप्रेशन है उसके ऊपर, चाहे वो रिवर हो, लो ग्राउंड हो, स्ट्रीम हो, वैली हो, उन सब के ऊपर अगर आपको कोई पासेज प्रोवाइड कराना है, उसे क्या बोल देंगे, ब्रिज प्रोवाइड करा देंगे। चाहे ब्रिज का ये पासेज है जो किसके लिए हो सकता है, फॉर रेलवेज, पर्पस तो लिखना भूल ही गए हम, रेलवेज, रोडवेज, फुटपाथ्स, एंड इवन फॉर कैरिज ऑफ फ्लूइड्स आल्सो। ओके बच्चों, तो इन सब के कैरिज के लिए ये सब हमारे पास ब्रिज आ गए, तो ब्रिज को बोल दिया, ये डेफिनेशन है आपके पास। ठीक है, आप इसे यूट्यूब पर रिकॉर्ड रहने वाली है, तो सिंपली रिवाइंड करके भी देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। फिर हमने पढ़े कंपोनेंट ऑफ ब्रिज, जिसमें सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर में हैंड रेल, गार्ड, गार्ड स्टोन आ गया हमारे पास, पैरापेट, और फिर क्रैश बैरियर आ गया, मीडियन आ गया बीच में, अगर आप एक ही ब्रिज के ऊपर दो लेन्स प्रोवाइड करा रहे हो, ताकि आने जाने वाले लेन्स है उनके बीच में टक्कर होने के चांसेस कम हो जाए। फिर ये विंग वॉल आ गई हमारे पास, ये वाली क्या होगी, विंग वॉल, साइड वाले अबटमेंट, बीच में हमारे पास क्या आ गए, पियर्स आ गए, पियर के बीच इफेक्टिव स्पैन, क्लियर स्पैन, वाटर का लेवल है तो हाई फ्लड लेवल। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर अप्रोच हो गई, बीरिंग्स हो गई, ये एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर हो गई। सब स्ट्रक्चर में हमारे पास, अगर मैं पाइल्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि फाउंडेशन के ऊपर लेकर आता हूँ, ये हमारे पास क्या आ गई, फाउंडेशन आ गई, तो नीचे होगी पाइल्स, पाइल फाउंडेशन के ऊपर पाइल कैप आ गया, फिर पियर आ गया, पियर का पियर कैप आ गया, पियर कैप के ऊपर आरसीसी पेडेस्टल, उसके बाद बेयरिंग, बेयरिंग क्या है, ताकि सेटलमेंट ऊपर जितने भी आने वाले हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट ना आए, जो डिफॉर्मेशन को बाद में लोड हटने के बाद रजिस्ट करके अपनी प्रीवियस शेप के अंदर चली जाए, जिसके कारण क्रैक्स हमारे पास मिनिमम हो जाए। ठीक है, यूं तो ब्रिज की जो स्लैब्स होती है, आरसीसी की ब्रिज की स्लैब होती है, उनके बीच में आपने देखा होगा कि वहां पर एक मटेरियल फिल आउट किया जाता है और बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है उन स्लैब के बीच में। ठीक है, उनको फिल करके वहां पर थोड़ा सा गैप दिया जाता है, और मटेरियल होता है वो श्रिंक और एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण अगर ब्रिज आगे पीछे मूव कर रहा है वहां पर, यानी कि वो स्लैब्स मूव कर रही है किसी भी रीजन से, चाहे टेम्परेचर से करें, ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट से करें या अदर कोई भी लोड लगने के इफेक्ट से करें, तो वो उसको रजिस्ट कर पाए। ठीक है, वहां पर क्रैक्स उसकी वजह से डेवलप ना हो, वहां पर स्ट्रेसेस ना जनरेट हो। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग। तो होप सो आपको समझ आया। अगर कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो सिंपली आप अपने डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हो। आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।